आपके साथ अर्पिता सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, खबर दोपहर में बात करेंगे सबसे पहले ग्वालियर की, जहां ग्वालियर शहर में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने 10 ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने बिना एनओसी और लेआउट स्वीकृति के अवैध कॉलोनी विकसित की और उनमें प्लांटिंग भी की। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले 51 कॉलोनाइजर और 79 लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके आदेश के पहले सप्ताह में कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्देश भी जारी किए थे। यह अवैध कॉलोनियां मुरार, उदयपुर, धनेली, करेगवा, बरेजा में विकसित की गई थी। पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन और एनओसी लोगों को विश्वास में लेकर अवैध तरीके से कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। एक वर्ष पूर्व हम लोगों ने सभी अपने एसडीएम्स के माध्यम से, चाहे वो नगरीय क्षेत्र में हो या ग्रामीण में, ऐसे एरियाज जो कि निजी भूमि के रूप में है लेकिन विदाउट परमिशन उसमें प्लॉटिंग इत्यादि का कार्य किया जा रहा है या फिर कोई रोड नुमा स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाना, बिजली के खंभे इत्यादि लगाना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक सर्वे कराया था और चूंकि नगर निगम क्षेत्र में इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आयुक्त नगर निगम होते हैं, तो जो नगरीय क्षेत्र के केसेस थे वो उनको ट्रांसफर किए और अन्य जो है यानी कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र के और नगर निगम को छोड़ के जो नगरीय निकाय है, इन दोनों की अधिकारिता कलेक्टर न्यायालय की होती है। तो इन सभी केसेस को सुनवाई पे लिया गया। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में ये 2 एफआईआर हुई है अवैध कॉलोनाइजर्स के ऊपर। इसमें जो है कॉलोनाइजर्स द्वारा रजिस्ट्रेशन न कराना और जो अन्य शर्तें हैं कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए उनकी पूर्ति किए बिना ये भूखंडों का विक्रय किया गया। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 2 अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए गए अलग-अलग आरोपों के खिलाफ में। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर वही अवैध कॉलोनियों में घर खरीदने वालों पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें, अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर कोर्ट में 51 अवैध कॉलोनियों पर यह बड़ी कार्रवाई। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ग्वालियर से संतोष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर, किस तरह की कार्रवाई जो है वो प्रशासन कर रहा है? देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई करने के लिए, उसी क्रम में ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर की जो जिला कलेक्टर की जो कोर्ट होती है, यानी कि कलेक्टर न्यायालय जो होता है, वहां पर लगभग ऐसे 150 से अधिक प्रकरण लंबित थे, जिनमें अभी प्रारंभिक फर्स्ट फेज में 51 ऐसी कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इसमें लगभग 80 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं। अगर बात की जाए तो उसमें से अभी शहर के 2 अलग-अलग थाना है, तिगरा थाना है और पुरानी छावनी थाना, तो वहां पर लगभग 10 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये जांच में साबित हुआ था कि इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे अवैध कॉलोनी काटी थी और ये जो अवैध जो कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर है, ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में रख रहे थे और सबसे ज्यादा परेशानी का सबब उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिन लोगों को जानकारी नहीं थी और उन्होंने इस अवैध कॉलोनी में अपने लिए एक सपनों का घर बनाने की कल्पना की थी और वहां पे प्लॉट खरीदा था। लेकिन अब चूंकि कानूनी विवाद में ये पूरी चीजें फंस चुकी है, तो ऐसे में जो खरीदार है जिन्होंने प्लॉट वहां खरीदे वो कहीं ना कहीं परेशान है, चिंतित है। फिलहाल इस दिशा में कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है, लेकिन जो अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 1000 से ज्यादा कॉलोनियां ग्वालियर की नगर सीमा में ही, यानी कि जो ग्वालियर के 66 वार्ड है, 66 वार्ड में ही अवैध कॉलोनियां तेजी से विकसित हुई हैं। ऐसी कॉलोनियों की संख्या 1000 से ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, रूरल में जाते हैं, घाटी गांव क्षेत्र है, मोहना क्षेत्र है, मुरार क्षेत्र है और इन डबरा में जाते हैं तो वहां पे भी अवैध कॉलोनियों की तेजी से भरमार है। यही कारण है कि अभी जो कलेक्टर न्यायालय में जो प्रकरण चल रहे थे, ऐसे 150 प्रकरण थे जिसमें से 51 प्रकरणों में ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पे कार्रवाई की सख्ती लाने के लिए जो एसडीएम है, एसडीएम स्तर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि एसडीएम अपने अपने क्षेत्रों के में जाके जो अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं उन कॉलोनाइजरों के खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराए संबंधित थाने में। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग 10 लोगों के खिलाफ यहाँ अलग अलग 2 थाने हैं जिन पे एफआईआर दर्ज की गई है। जी जी संतोष, लगातार जिस तरह से कार्रवाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में 51 कॉलोनीज को और भी जो अवैध कॉलोनीज है उनको भी चिन्हित किया गया है। ऐसे में जो खरीदार है जिनको नहीं पता था कि अवैध कॉलोनियां है, उन्होंने जो है
इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अपना जो है उस सपने जो होते हैं उनके पूरा वो इन्वेस्टमेंट उसमें लगा है। ऐसे में किस तरह से चिन्हित कर सकते हैं खरीदार कि ये अवैध कॉलोनियां हैं जिन पर कार्रवाई आगे को चल के हो सकती है? देखिए, समय समय पर ये अपील भी की जाती रही है कि जब भी कोई किसी भी कॉलोनी को खरीदे तो सबसे पहले उसका भौतिक सत्यापन बहुत जरूरी है और जी। संबंधित विभागों से आप पता कर सकते हैं, क्योंकि कॉलोनाइजर बड़े लुभावने विज्ञापन छापते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं। तो अब तो सोशल मीडिया का माध्यम है, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से कॉलोनी को सुंदर तरीके से दिखा के कई सपने और उसमें कई वादे करके वहां पे भेजे। सबसे पहले रेरा में दर्ज होना जरूरी है। अगर कोई वैध कॉलोनी है तो रेरा से जानकारी ली जा सकती है, टीएनसीपी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, उस दफ्तर से जानकारी ली जा सकती है, नगर निगम है, वहां से जानकारी ली जा सकती है कि संबंधित कॉलोनी में अगर वो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो वो कॉलोनी वास्तविकता में वैध है या अवैध है। अगर थोड़ी सी सावधानी अगर यहाँ पे लोग रखेंगे तो शायद ये ठगी से बचे जा सकते हैं। लेकिन अवैध कॉलोनी का जो कारोबार है वो एक आज 2-4 दिन में शुरू नहीं हुआ, कई सालों से ये चला जा रहा है। और एक अवैध कॉलोनाइजर जो है, जो अवैध कॉलोनियों को काटते हैं कॉलोनाइजर, वो कहीं ना कहीं जो सरकारी महकमा है उससे मिला हुआ होता है। और इसके अलावा निजी भूमि के साथ साथ सरकारी भूमि पे भी इन्होंने अतिक्रमण करके कॉलोनी को डेवलप की है। हाल ही में सिपरी लिंक रोड पे भी ऐसी एक कॉलोनी नजर में आई थी, जहां पर जो भूमाफिया या ये कह सकते हैं कि शहर के बड़े कॉलोनाइजर हैं, उन्होंने सरकारी जमीन को ही दबा लिया था, उस पर प्लॉटिंग कर दी थी। अगर बात की जाए कि इंडिया न्यूज ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि शहर के लोगों के साथ जो अपने सपनों का घर बनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को पैसा इकट्ठा करके प्लाट जब खरीदने जाते हैं, बाद में पता पड़ता है कि वो अवैध कॉलोनी है। सिटी सेंटर की बात की जाए तो ऐसी कई अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। अगर इनकी जांच की जाए सही तरीके से तो आप देख सकते हैं कि सरकारी ही जगह पर ही भूमाफियाओं ने कब्जा करके अवैध कॉलोनी यहाँ पे डेवलप कर लिया और लोगों के साथ तो धोखाधड़ी की जा रही है, साथ साथ जो सरकारी जो जमीन है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।